हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक सवाल है देवराज मंडल जी का। तो उन्होंने कमेंट किया था, मेरे आज ही एक वीडियो में कमेंट किया था कि किसी भी एफआई इंजन में, मतलब फ्यूल इंजेक्टर इंजन में जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसको पता कैसे चलता है किस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करना हो। तो इसी सवाल के रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में और पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगा और जितना जल्दी हो सके आप लोगों को बताऊँगा। तो इस सवाल को मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है सिर्फ फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के लिए नहीं, किसी भी इंजन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वो फ्यूल इंजेक्टर हो या स्पार्क प्लग हो, दोनों को ही पता करना पड़ता है कि किस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करना हो या फिर किस टाइम पे स्पार्क करना हो। तो ये सवाल हर किसी इंजन के लिए सेम है। और नॉर्मल जो कार्बोरेटेड इंजन है उसमें जैसे एक स्पार्क प्लग को पता चलता है कि किस टाइम पे स्पार्क करना है, सेम चीज़ होता है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में भी। जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको पता चलता है सेम तरीके से ही। तो क्या वो तरीका है, इसके रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के आखिरी में दो ऐसे सवाल है जो मैं आपको बहुत बताऊंगा। एक का तो जवाब आप लोग दे सकते हो कमेंट में, और दूसरा जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो आप आखिरी में ही देख सकते हो और उसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा आगे। और ये जो सवाल है हर किसी के दिमाग में आना चाहिए था, क्योंकि आपने जो बोला अभी, ये जो सवाल किया कि किस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सवाल है। तो वो ज़रूर सुन के जाना वीडियो को कंप्लीट वॉच करके। तो चलिए वीडियो के ऊपर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल इंजन का जो बात करेंगे हम लोग वो होगा 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन मतलब क्या होता है, उसका जो पिस्टन है वो 4 बार, मतलब टॉप डेथ सेंटर से बॉटम डेथ सेंटर, पिस्टन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जब जाता है वो ऊपर, उसको टॉप डेथ सेंटर कहते हैं और नीचे वाले को बॉटम डेथ सेंटर। तो पिस्टन जो है 4 बार जो ऊपर नीचे होता है कंप्लीट, तो जाके एक कंप्लीट कंबशन साइकिल कंप्लीट होता है जिस इंजन में, उसको कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। और हम लोग यहाँ पे जो इंजन की बात करेंगे वो 4 स्ट्रोक के बारे में होगा। और जितने भी सारे इंजन यूज़ होता है आपके मोटरसाइकिल के लीजिए या फिर आपके 4 व्हीलर के लीजिए, उसमें 4 स्ट्रोक ही होता है। 2 स्ट्रोक इंजन होता था, अगर RX 100 RX 135 जो है उसकी बात करें तो उसमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ होता था। तो वो इंजन का अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो अभी नहीं यूज़ होता ऐसे नॉर्मल कम्यूटर या फिर किसी भी लीगल इंजन्स में। इंडस्ट्रियल इंजन की बात अलग है। तो अभी ये 4 स्ट्रोक इंजन है, इसमें क्या होता है, एक क्रैंकशाफ्ट होता है जिसके थ्रू पिस्टन कनेक्टेड रहता है। और ये जो क्रैंकशाफ्ट है उसका रोटेशन सर्कुलर होता है, मतलब वो उसका एक RPM होता है, रोटेशन पर मिनट में वो घूमता है। और जो पिस्टन है वो बस ऊपर नीचे मोशन करता है। तो हमें कब जाके स्पार्क करना है या फिर इंजेक्ट करना है, ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे मोशन करता है। अगर कंबशन साइकिल की बात करें तो सबसे पहले पिस्टन हवा को खींचता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को, पेट्रोल इंजन के केस में। उसके बाद इस एयर फ्यूल मिक्सचर को वो कंप्रेस करता है। जब ये कंप्रेस करके फिर से ऊपर गया, उस टाइम पे हमें स्पार्क करना होता है। और जब पहले के टाइम पे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था सक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे उसको करना पड़ता है फ्यूल इंजेक्शन। तो ये 2 पोजीशन आता है जब पिस्टन टॉप में रहता है, मतलब टॉप डेथ सेंटर में रहता है। और उसी टाइम पे एक टाइम पे हमें स्पार्क करना पड़ता है और एक टाइम पे हमें फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ता है। तो क्या कौन सा टाइम पे होता है वो आगे पता ही चल जाएगा आपको, लेकिन अभी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इंजन को पता कैसे चलता है कि उसका जो पिस्टन है वो टॉप में है, क्योंकि बॉटम से हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हमें पता करना है टॉप में कैसे। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पिस्टन का जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर एक व्हील लगा रहता है, उस व्हील को हम लोग कहते हैं ट्रिगर व्हील। उस व्हील में क्या होता है, टीथ्स रहते हैं, और टीथ में क्या होता है, बीच में 2 टीथ मिसिंग होता है। तो अभी क्या होता है, एक सेंसर होता है। ये जो सेंसर है बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि एक जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हम वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर, जो AC आउटपुट देता है। AC मतलब वो एनालॉग वाला आउटपुट देता है। और दूसरा होता है जैसे हॉल इफेक्ट सेंसर या फिर मैग्नेटो रेजिस्टेंस सेंसर, जो DC आउटपुट देता है। तो अगर आपके सेंसर में 2 वायर है, मतलब ये जो सेंसर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें अगर 2 वायर है वो होगा वेरिएबल रिलक्टेंस, मतलब सिंपल एक मैग्नेटिक सेंसर है ये। अगर इसमें 3 वायर है तो ये हो सकता है कि हॉल इफेक्ट सेंसर है या फिर मैग्नेटो रेजिस्टेंस सेंसर है। तो ये जो सेंसर है ये कहाँ पे लगा रहता है, ये वही जो ट्रिगर व्हील है उसके साइड में लगा रहता है और बीच में उनका एक छोटा सा गैप रहता है। तो मोटरसाइकिल में कहाँ होता है, मोटरसाइकिल के जो लेफ़्ट साइड है, इंजन के लेफ़्ट साइड में क्या होता है, एक कॉयल रहता है जहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटर साइड जो है, और दूसरे साइड में क्लच होता है मोटरसाइकिल के इंजन में। तो ये जो अल्टरनेटर वाला जो ये मैग्नेट है उसके बिल्कुल ठीक पीछे वो ट्रिगर व्हील रहता है और उसके साइड में वो
सेंसर लगा रहते हैं जिसको हम कहते हैं क्रैंक पोजीशन सेंसर, शॉर्ट फॉर्म में CKP कहते हैं। जो नॉर्मल 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर के इंजन में जो क्लच होता है, क्लच के पहले क्या होता है, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील के ऊपर ही वो जो ट्रिगर व्हील है वो माउंट होता है और उसके साइड में लगा रहता है ये जो आपका सेंसर है, क्रैंक पोजीशन सेंसर। तो अभी ये जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है, हम सिंपल वाले की बात करते हैं, ये जो वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर है। तो इसमें क्या होता है, जब ये जो टीथ से वो जो पास होता है, नॉर्मल एक वेव बनता है, क्योंकि जैसे ही फेराइट मटेरियल मतलब लोहा पास होता है उस सेंसर से, वो एक फ्लक्चुएशन देता है वोल्टेज का। लेकिन जैसे ही क्या होता है, वो जो गैप जो है वो आता है, तब क्या होता है, ये जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ी देर के लिए लीनियर हो जाता है। उसी टाइम पे ECU को पता चलता है कि इस टाइम पे ये ट्रिगर हो रहा है, मतलब इस टाइम पे यहाँ पे वो जो गैप है वो है। तो इसी गैप को ऐसे सेट किया जाता है कि हमें पता चले इंजन कब टॉप में है। तो ये जो चीज़ है जिसे मैंने बताया अभी चीज़, सारा चीज़ क्या होता है, डेटा जाता है ECU में और ECU डिसाइड करता है कि कब इसको स्पार्क करना है इंजन को और कब फ्यूल इंजेक्ट करना है। लेकिन अभी यहाँ पे एक सवाल आता है, आशा करता हूँ ये जो सिंपल चीज़ है वो तो समझ गए आप लोग कि कैसे इंजन को पता चलता है कि पिस्टन टॉप में है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 2 बार टॉप में जाता है। तो एक बार क्या होता है, जब स्पार्क होता है, मैंने बताया जब कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे टॉप जाता है तब स्पार्क होता है, और जब सक्शन के टाइम पे टॉप जाता है उस टाइम पे क्या होता है, इंजन में ये जो फ्यूल इंजेक्ट होता है, मतलब होना चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि जब इंजन कंप्रेशन के टाइम पे जाएगा ऊपर, तो उस टाइम पे तो दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, तो उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होकर फ़ायदा क्या है। और दूसरा अगर केस बताए, जब सक्शन हो रहा है एयर का, उस टाइम पे स्पार्क होकर क्या फ़ायदा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये चीज़ है, जो मतलब आप भी कमेंट में बताइए मुझे। तो इंजन को ऐसे नॉर्मली एक सेंसर के थ्रू, क्रैंक पोजीशन सेंसर के थ्रू कभी भी पता नहीं चलता कि एक सिंगल सिलेंडर इंजन के केस में कि वो कौन से टॉप डेथ सेंटर में, क्या ये कंप्रेशन में है, क्या ये सक्शन में है। तो अभी ये सवाल ये आता है कि ऐसा अगर होता है तो क्या ये जो स्पार्क है दोनों टाइम पे स्पार्क होता है। क्योंकि जैसे ही TDC हीट करता है, वो सेंसर बताता है कि आपके ECU को कि अभी पिस्टन टॉप डेथ सेंटर में, चाहे वो कोई भी हो, कंप्रेशन वाला हो या फिर सक्शन वाला हो, टॉप डेथ सेंटर, दोनों टाइम पे क्या वो स्पार्क करेगा और दोनों टाइम पे क्या वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा। तो ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप बताइए कमेंट में। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप बस ये चीज़ बता दीजिए कमेंट में, देखता हूँ कितने लोग क्या आंसर देते हैं। और अभी और एक सवाल है जो इसका मैं आंसर आगे वाले वीडियो में दूंगा, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। तो अभी क्या होता है, आपने जैसे सवाल पूछा, और ये जो सवाल है बहुत लोगों ने पूछा मुझे कि किस टाइम पे स्पार्क होता है वो हमें कैसे पता चलता है, या फिर किस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होता है वो कैसे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, स्पार्क जो है, इंजन अगर नॉर्मल आइडल में चल रहा है, मतलब इंजन को आप स्टार्ट किया, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है आपका इंजन 1000 RPM पे मान लीजिए, उस टाइम पे स्पार्क का जो इंटेंसिटी है, और जब इंजन को आपने पूरा रेस दे दिया, एक्सीलरेटर पूरा दे दिया, हायर RPM पे स्पार्क का इंटेंसिटी सेम रहता है। तो स्पार्क के इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है फ्यूल इंजेक्शन। आपका एक सिंपल चीज़ देखिए, जो सिरिंज होता है, सिरिंज के अंदर भी एक पिस्टन होता है। जब हम फ्लूइड को खींचते हैं तो क्या होता है, वो फ्लूइड अंदर जाता है। मान लीजिए हम लोग एयर को खींच रहे हैं, तो इंजन में भी यही चीज़ होता है। पिस्टन जब सक्शन में ऊपर से नीचे आता है तो बाहर के जो एयर है वो अंदर जाता है। तो जो एयर अंदर जा रहा है, पहले इनिशियल RPM पे धीरे धीरे पिस्टन जा रहा है नीचे, कंपेयर करेंगे अगर उसको हायर RPM पे, तो जितना धीरे से पिस्टन नीचे जाएगा उतना ही कम एयर आएगा, और जितना हायर RPM पे जाएगा इंजन, बहुत ही तेज़ पिस्टन नीचे जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एयर आएगा। मतलब एयर का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता रहता है पूरे इंजन के मतलब RPM इंक्रीज़ होने के साथ साथ। तो अभी सवाल ये आता है, कोई भी पेट्रोल इंजन पे एयर और फ्यूल का जो रेशियो है, जो मिक्सचर जाता है अंदर, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो आपको ऊपर मिल जाएगा, 14.7:1, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक रेशियो है जो नॉर्मली बुक्स में लिखा जाता है, जिसको हम स्टोकियोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। अगर इससे ऊपर हुआ नीचे हुआ तो रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर होगा, और उससे क्या होगा, आपका इंजन में खराबी आ सकता है अगर ये सही से सेटअप नहीं किया गया हो। तो अभी बात यह है कि इंजन को पता कैसे चलेगा कि हायर RPM पे ज़्यादा फ्यूल डालें। लेकिन स्पार्क के टाइम पे तो कोई चेंजेस है नहीं, उसको बस स्पार्क करना। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन के टाइम पे उसको फ्यूल इंजेक्शन भी ज़्यादा या कम करना पड़ेगा।
और ये जो ज़्यादा कम है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आरपीएम है इंजन का, उसी से पता चल जाएगा। असल में उससे नहीं होता और उससे सही से जज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो फ्यूल है ये थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। और एक चीज़ है, कभी कभी स्पार्क के थ्रू फ्यूल ज़्यादा पूरा बर्न नहीं होता, पूरा नहीं बर्न होगा तो अनबर्न फ्यूल निकल जाएगा एग्जॉस्ट में। कभी कभी ज़्यादा फ्यूल दे देते हम लोग, कभी कभी कम फ्यूल दे देते हैं, तो वो चीज़ पता चलता है ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू। ऑक्सीजन सेंसर जो लगा होता है एग्जॉस्ट के साइड में। तो ये जो सारा चीज़ है, इस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, इस चीज़ को मतलब सही से बिठाने के लिए कि एक इंजन प्रॉपरली मेंटेन्ड एयर फ्यूल रेशियो से चले, उसके लिए हम लोग और एक सेंसर इंट्रोड्यूस करते जो है मैप सेंसर। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, इसके रिलेटेड बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से एफआई इंजन जो है इसमें इतने ज़्यादा सेंसर लगाया जाता है। नहीं तो जो कार्बोरेटर है उसमें तो सेंसर इतने सारे होते नहीं हैं, लेकिन एफआई इंजन में इसी कारण से लगाया जाता है। बस एक ही कारण से, ये जो फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं हम, वो जो चेंज होता है कभी ज़्यादा कभी कम, वो सही से सेट करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए बने रहना, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।